वेलकम टू मैडनिंग स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग लाभ और हानि पढ़ेंगे कि लाभ और हानि क्या होता है और उसके दो ऐसे प्रश्नों को लेकर हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग उसको काफ़ी आसान तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी बेसिक से लाभ और हानि सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिए। और अगर आप लाभ हानि का अगर कोई ट्रिक वगैरह जानना चाहते हैं तो आप अभी इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको साधारण लाभ हानि बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट के चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो देख सकते हैं लाभ हानि, जिसको हम लोग अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, इसको हम लोग दोस्तों कहते हैं प्रॉफिट लॉस, यानी कि प्रॉफिट ये क्या हो गया, लॉस हो गया, प्रॉफिट ये हो गया लॉस। ठीक है, लाभ और हानि। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक कुर्सी का क्रय मूल्य, ठीक है, एक कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, 400 रुपये है। उसे दुकानदार ने 300 रुपये में बेचा, तो बताइए उसे लाभ हुई या हानि हुई। ठीक है, आपको बताना है लाभ हानि क्या हुई और कितनी हुई। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर दो है कि लाभ हुई या हानि हुई, ये बताना है, और उसके बाद ये बताना अगर लाभ हुई तो क्या हुई और हानि हुई तो कितनी की हानि हुई। हानि मतलब कि नुकसान, लॉस। अक्सर ऐसा होता है, हम लोग अगर बिजनेसमैन होते हैं या किसी चीज़ को खरीदते हैं या फिर खरीद कर बेच देते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि घाटा भी कभी कभी हो जाता है, कभी फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर हम लोग को इस क्वेश्चंस के जरिए से देखना है। मान लीजिए कि हमारे फादर जो है वो एक कुर्सी को लाए बेचने के लिए, कितने में, कुर्सी का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का दोस्तों मतलब होता है खरीदना, यानी कि इसका जो क्रय मूल्य है वो कितना हो गया। इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, जो भी यहाँ पर दिया हुआ है, क्रय मूल्य बराबर दोस्तों यहाँ पर क्या है, 400 रुपये है। ठीक है ना। अगर हम लोग विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हम लोगों का जो वहाँ पर डिफरेंट है वो निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि लाभ हुआ कि हानि हुआ उसके बारे में मैं आपको भी बताऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक कुर्सी का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 400 रुपये है। उसे दुकानदार ने 350 रुपये में बेच दिया। ठीक है, ऐसे तो उसको बेचना चाहिए था और ज़्यादा में, ठीक है, उसने कम में बेच दिया, यानी कि ये यहाँ पर विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया हुआ है, विक्रय मूल्य यानी कि बेचने वाला जो यहाँ पर रेट है वो यहाँ पर दिया हुआ, कितने में बेचा, 350 रुपये में बेच दिया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है, 350 है। तो यहाँ पर दोस्तों साफ पता चल रहा है कि हमने जितने में सामान को खरीदा उससे कम में हमने क्या किया, अपने सामान को बेच दिया, यानी कि हमें यहाँ पर क्या हुआ, नुकसान हो गया। नुकसान हुआ यानी कि हानि हुआ, यानी कि लॉस हुआ। कितने रुपए का लॉस हुआ, तो हम लोग यहाँ पर काफ़ी आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य में से अगर हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 400 है, 400 में से अगर 350 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग साधारण तरीके से ही निकाल सकते हैं कि 400 रुपये में मैंने किसी चीज़ को ख़रीदा और 350 रुपये मैंने उसको बेच दिया, यानी कि हमारे पास कितने पैसे आ गए, 350 रुपये के मैंने बेच दिया, तो 50 रुपये का जो हमारा क्या हो गया दोस्तों, नुकसान हो गया, यानी कि 50 रुपये मैं यहाँ पर माइनस में चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि काफ़ी आसान तरीके से लाभ हानि हम लोग निकाल सकते हैं। आप चाहें तो इसको फॉर्मूले के ज़रिए से भी निकाल सकते हो। उसे दुकानदार ने 350 रुपये में बेचा, तो बताइए उसे लाभ हुई या हानि। तो आप यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे कि हानि हुई। हानि हुई कितने रुपए का, तो दोस्तों 50 रुपये का। ठीक है, 50 रुपये का हानि हुई। ठीक है, आप चाहें तो इसको फॉर्मूले के ज़रिए से भी निकाल सकते हैं, जैसा कि फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का होता है, तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, और इसका जो दोस्तों मैं और भी हाई लेवल तक का भी आपको मैथमेटिक्स यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। जैसा कि लिखा हुआ है, कोई बच्चा 15 रुपये में 10 गेंदें खरीदता है, ठीक है, और प्रत्येक गेंद को 3 रुपये में बेच देता है, उसे लाभ हुई या हानि हुई, क्या हुई मुझे नहीं पता, और कितनी हुई आपको बताना है। तो कोई बच्चा 15 रुपये में कितने गेंदे खरीदता है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों नीचे में, 15 रुपये में वो दोस्तों कितनी गेंदे खरीद रहा है, 15 रुपये में वो दोस्तों कितनी गेंद खरीद रहा है, 10 गेंदे। ये हो गए हमारे 10 गेंदे। तो हम अगर बात करेंगे कि एक गेंद की जो है दोस्तों कीमत क्या हो जाएगी, एक गेंद की कीमत निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर सॉरी मुझे इस तरीके से लिखना चाहिए था कि ये जो है 10 गेंदे खरीदता है कितने रुपए में। इसको इस तरीके से मैं लिखता हूँ इधर से, 10 गेंदों की जो कीमत है वो दोस्तों कितना है, 15 रुपये। ठीक है, तो एक गेंद की जो कीमत है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक गेंद की कीमत यानी कि 15, और ये जो 10 है वो यहाँ पर भाग लग जाएगा, यानी कि 1.5, यानी कि 1.5 रुपये में वो बंदा
एक गेंद खरीदता है। ठीक है, तो उसने यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, वो प्रत्येक गेंदों को 3 रुपए में बेच देता है, यानी कि प्रत्येक गेंद को 3 रुपए में बेचता है। तो गेंद यहाँ पर कितने हैं, 10 है। तो गेंदों की संख्या क्या है यहाँ पर क्या है, गेंदों की संख्या बराबर यहाँ पर क्या है, 10 है। और उन्होंने प्रत्येक गेंद को यानी कि 10 गेंद को कितने रुपए में बेच दिया उसने, कितने रुपए में, 3 रुपए में। ठीक है, उसने क्या किया, 3 रुपए में बेच दिया। तो 3 को अगर 10 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 30। ठीक है, तो देखा आपने, उस लड़के ने यहाँ पर जो गेंद खरीदी थी वो 1.5 रुपए में खरीदी थी और वो बेच रहा है कितने रुपए में, 3 रुपए में। तो यहाँ पर हम लोग को साफ पता चल गया कि उसे क्या हुआ, उसे दोस्तों यहाँ पर लाभ हुआ। ठीक है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि उसे लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ, तो आपने देखा कि उसे यहाँ पर गेंद जो उसने खरीदा था, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है 15 रुपए में खरीदा था। तो यहाँ पर देखिए लाभ अगर हमको निकालना है, फॉर्मूले से निकालेंगे। लाभ बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, विक्रयमूल्य माइनस यहाँ पर क्रयमूल्य कर देंगे, यानी कि उसने कितने में बेचा था, ये हो जाएगा विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। इसको अगर घटाएंगे तो यहाँ पर साफ हमारा निकल के आ जाएगा। तो विक्रयमूल्य दोस्तों हमारा क्या है, 30 रुपए है। इसमें से घटाएंगे क्रयमूल्य यहाँ पर कितना था, 15 था। यानी कि 30 रुपए में उसने क्या किया, बेच दिया सारे गेंदों को और 15 रुपए में खरीदा था, यानी कि उसके 15 रुपए का क्या हो गया दोस्तों, लाभ हो गया। इस तरीके से काफ़ी आसान तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि कितने रुपए लाभ हुआ, हानि हुआ, या फिर लाभ हुआ या फिर हानि हुआ, आखिर कितने का हुआ, इस तरीके से। दोस्तों छोटी सी ये वीडियो काफ़ी आपको इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल मैडनिंग स्टडी को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। किसी भी तरह की कोई कमी हो तो कमेंट ज़रूर से कीजिए।